दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी गेस्ट टीचर साथियों के साथ साथ में दिल्ली की समस्त जनता को मेरा सादर नमस्कार। 9 नवंबर 2024 को अपनी मुख्य मांगों को लेकर के दिल्ली में गेस्ट टीचर एक शांति प्रिय धरना न्याय यात्रा करने जा रहे थे, लेकिन ये शांति प्रिय न्याय यात्रा कैंसिल हो गई। या सीधे साधे शब्दों में कहूँ कि इस शांति प्रिय न्याय यात्रा को कैंसिल ज़बरदस्ती कर दिया गया। किसने किया, इसे कैंसिल क्यों किया, वो सारी बातें तो शेयर करेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, धरना भले न्याय यात्रा भले कैंसिल हुई हो, लेकिन दिल्ली में गेस्ट टीचर के दिग्गजों के चेहरे सामने ले आया, सच्चाई सामने ले आया। कुछ झटका लगा हो इस न्याय यात्रा के कैंसिल होने से, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदे हो गए। आप सभी गेस्ट टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है कि दिग्गजों के कौन से चेहरे सामने ले आया, किन किन दिग्गजों के चेहरे सामने आए, और नुकसान तो हुआ न्याय यात्रा के कैंसिल होने से, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, सारी बातें शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि कुछ साथी न्याय यात्रा के कैंसिल होने से काफ़ी झटका लगा उन्हें, और कुछ नहीं बल्कि काफ़ी साथी थे, क्योंकि तैयारी लंबे टाइम से चल रही थी, और जिसकी लंबे टाइम से तैयारी चलती है अगर वो कैंसिल होता है तो झटका लगता है, क्योंकि सभी लोग रेडी थे, तैयार थे, और गेस्ट टीचर अपने गांव भी इसी कारण नहीं जा पाए थे। अचानक से कैंसिल हुआ तो यार झटका तो लगता ही है, क्योंकि 4 दिन की छुट्टियाँ थी। उन 4 दिन की छुट्टियों को गेस्ट टीचर ने ठुकराया और अपने लिए अपनी भविष्य को सुरक्षित रखने का स्टेप लिया शांति प्रिय न्याय यात्रा में जुड़ने के लिए। साथ ही सबसे पहली बात है कि कुछ साथी जैसे ही ये न्याय यात्रा कैंसिल होने की खबर सुनी तो मैं ग्रुपों में देख रहा था, कुछ साथी इसे उग्र रूप देना चाह रहे थे, कुछ साथी भड़काऊ मैसेज स्पीच देकर के इस न्याय यात्रा को और भी हवा देना चाह रहे थे। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो 2 तरीके से स्टेप होता है। देखिए, शांति प्रिय ढंग से किसी चीज़ को समझना, उस पर निर्णय लेना, ये एक समझदारी वाला है, और आवेश में आके, जोश में आकर के जो काम है वो ख़राब होते हैं। मान लीजिए 9 तारीख को कैंसिल होने के बावजूद भी न्याय यात्रा में गेस्ट टीचर इकट्ठे होते, और अगर हो न हो कुछ ऐसा हो जाता जिससे गेस्ट टीचर्स को नुकसान होता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। सबसे बड़ी बात, जब सिस्टम की तरफ से कैंसिल हो गया है तो थोड़ा सा समझें, और माना कि गेस्ट टीचर में जोश है, अभी वो कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो भैया अपने जोश को बरकरार रखें, क्योंकि इस जोश की अभी आगे और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए, जोश में कोई काम नहीं करना है, जोश को बरकरार भले रखना है, लेकिन उस जोश का सही जगह सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। किसने इस धरने को कैंसिल करवाया, और भाई साहब जो दिग्गज है ना, उनके चेहरे कैसे सामने आए, उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये न्याय यात्रा दोबारा से होकर के रहेगी। इसके लिए ये फ़ायदा क्यों हुआ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो भी कमियां रही थी उनको अब सुधारने का मौका मिल जाएगा, एक नए स्टेप में समझने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार घबराई हुई है। दिल्ली सरकार से हरियाणा छूट गया, दिल्ली सरकार धीरे धीरे इधर उधर से अपने पैर पीछे हो रहे हैं। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी को लगता है कि अब दिल्ली भी उनके हाथ से जाने वाली है। शांति प्रिय जो न्याय यात्रा है उसका एक ही मकसद था कि जो सरकार गलत कर रही है, जो सरकार अधिकारों का हनन कर रही है गेस्ट टीचर्स के लिए, गेस्ट टीचर के साथ, एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है, और ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये आई ही वादों के कारण थी। गेस्ट टीचर को पक्का करेंगे, पक्का तो क्या, यहाँ तो नौकरी भी नहीं है कई सारे गेस्ट टीचर की। बहुत सारे गेस्ट टीचर को आज सरकार ने रिलीव करके घर बिठा दिया। सैलरी की बात करते हैं तो 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी। भैया, दिल्ली की जनता को सच्चाई पता लगनी चाहिए कि दिल्ली में आने वाले चुनाव में इसका हिसाब करना पड़ेगा, और दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा, दिल्ली वासी करेंगे ही करेंगे। एक तरफ जो हमारे नर्स हैं या जो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर लगे उनकी हालत ख़राब है, दूसरी तरफ जो बस मार्शल है उनकी हालत ख़राब है, तीसरी तरफ डीटीसी वालों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो डीटीसी वाले भी हंगामे में हैं। मतलब ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ फ्री के लालच में कुछ लोग दोबारा सरकार चाह रहे हैं, बाकी सारे जो काम करने वाले बंदे, जो मेहनती लोग हैं, वो परेशान हैं।
ठीक है, यहाँ तक तो भाई बात आई जनरल चीज़ें जो सबको भी पता होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की, काम की। तो जो कैंसिल हुआ है झटका ज़रूर लगा है, लेकिन और अच्छा एक स्टेप लेने का समय मिल गया है और अच्छी प्लानिंग और रणनीति का समय मिल गया है। अब जो पहले कमी रही है उन्हें दूर किया जा सकता है। भले बैनर छप गए थे, बैनर में डेट वगैरह चेंज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उस सारे सामान को दोबारा से लेना पड़ेगा, उसे दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप अपनी यूनिटी को बनाइए रखिए, आप अपने जोश को बनाए रखें। इसे आपको ख़राब नहीं करना है, यूनिटी ख़राब नहीं करनी है, बल्कि जब एक बार झटका लगता है तो उस झटके से टूटना नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत होना है। अगला स्टेप जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा। इस शांति प्रिय न्याय यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो इसके लीडर के रूप में कार्यरत हमारे सामने एक नया चेहरा सुलेख शर्मा के रूप में आया था। तो बस सुलेख शर्मा भी फिलहाल शांति से नहीं बैठे हुए, ये भी अपनी टीम के साथ, और टीम भी ऐसी नहीं हल्की फुल्की कर्मठ टीम है, और ये अपने टीम के साथ एक नए स्टेप और नई योजना की तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने अपने प्यारे से और वैल्यूएबल सजेशन सुझाव साझा करते रहिए। टीम के साथ साझा कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से। सारे नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। अब हम बात करते हैं कि भैया किन दिग्गजों के चेहरे सामने आए। साथियों काफ़ी लंबे समय से न्याय यात्रा की जो बात है, खबर है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सरकार तक इसकी भनक लग चुकी थी, अपोजिशन भी सब कुछ जान चुके थे। पूरी दिल्ली को बताना था, सिर्फ 9 तारीख को पूरी दिल्ली को बताना था। बाकी गेस्ट टीचर, हर एक गेस्ट टीचर न्याय यात्रा के बारे में परिचित था। यहाँ पर दिक्कत आई कि कई सारे जो दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े सर वाले हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, कह सकते हैं कि जो अपने आप को गेस्ट टीचर का सर्वे सर्वा मानने वाले हैं, उनके पोस्ट से, उनके मुंह से न्याय यात्रा के लिए एक भी शब्द हमें ना सुनाई दिया, ना हमें दिखाई दिया, ना कहीं सोशल मीडिया पे होता है, ना बात। देखिए गुप चुप के बात करना अलग चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ को पब्लिकली सामने लाना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें होती है, हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब एक दल आगे आकर के सामने आता है तो दूसरा दल उसकी टांग खिंचाई करता दिखाई देता था। इससे पहले अगर कुछ गलत होता दिखता था तो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ सभी बड़े शहर वालों से, दिग्गजों से, कि अगर शांति प्रिय न्याय यात्रा गलत थी तो इसका विरोध क्यों नहीं किया गया। विरोध तो करना चाहिए भाई, ऐसा होता आया है पहले से ही। एक सपोर्ट में आता है, दूसरा उसकी टांग खींचता है। जब दूसरा किसी पहल को लेकर चलता है तो दूसरा उसकी टांग खींचता है। तो ये पहले से देखा रहा है। हम पुराने गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ रहे, हमारा सिर्फ आगे की प्लानिंग के लिए ये है कि अगर ये शांति प्रिय यात्रा गलत थी तो इसका विरोध क्यों नहीं किया गया, और अगर ये सही है, अगर ये होना चाहिए तो फिर इसका समर्थन क्यों नहीं किया गया। एक पोस्ट छोटी सी डालनी होती है। सबके पास आज फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं सबके पास हैं। तो अपने प्लेटफॉर्म में न्याय यात्रा को हरी झंडी क्यों नहीं दिखाई, दिखाना चाहिए था। साथियों आपको ये समझना पड़ेगा, अब आपको ये जानना पड़ेगा और अपनी यूनिटी को बरकरार रखना है। अब जो यूनिटी टूटी हुई थी पहले, इसके रूप में, उस दल के रूप में, इस संगठन के रूप में, उस नेता के रूप में, सारा हटा लीजिए। जो आपके माइंड में नेताओं के लिए जो एक था उसे साइड में कीजिए और सिर्फ गेस्ट टीचर बनकर के सामने आइए। क्योंकि नेता बनोगे तो काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप गेस्ट टीचर बनोगे तो गेस्ट टीचर ही गेस्ट टीचर की फीलिंग समझ सकता है। नेता ने किसी गेस्ट टीचर की फीलिंग नहीं समझी, चाहे वो विपक्ष वाला हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, सब नेता लोग गेंद की तरफ फेंक रहे हैं। तो भैया अगर आप रियल में गेस्ट टीचर हैं तो आगे आइए, और अगर आप नेता हैं तो प्लीज़ आप इस न्याय यात्रा को ज्वाइन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये नेताओं की यात्रा नहीं है, ये गेस्ट टीचर की यात्रा है। इसे फिलहाल जो कैंसिल करवाया गया, तो ये मैं सीधा कहूँ कि संविधान और जो अधिकार संविधान ने सबको दिए उनका हनन था, टोटली हनन था। गेस्ट टीचर ने लंबे समय से परमिशन ली थी, अगर परमिशन मिल गई थी तो इसे कैंसिल करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता, और अगर इसे कैंसिल ही करना था तो वैलिड रीज़न होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भैया इसे कैंसिल इसलिए करें क्योंकि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कत वो दिक्कत है। तो क्या इस गैदरिंग की पहले परमिशन देने से पहले नहीं कहीं सोचना चाहिए था दिल्ली पुलिस को। दूसरी चीज़, इसी दिन न्याय यात्रा राजघाट से ही
कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी निकाल रहे थे। तो संविधान का हनन है, संविधान में जो अधिकार हैं सबको समानता का अधिकार, उसका हनन है। संविधान पर भी सवाल उठाता है कि संविधान में एक ही जैसा संविधान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यों। नेताओं को परमिशन मिल गई लेकिन गेस्ट टीचर को परमिशन उनकी कैंसिल कर दी, मिली हुई परमिशन। तो क्या ये गैदरिंग नेताओं के लिए नहीं था बंद? और अगर नेताओं के लिए बंद था तो फिर राहुल गांधी जी कैसे कर रहे हैं? और अगर गैदरिंग कोई दिक्कत नहीं है, न्याय यात्रा निकाल सकते थे, क्योंकि गेस्ट टीचर शांति प्रिय ढंग से, क्लियरली उस परमिशन में लिखा हुआ था कि शांति प्रिय ढंग से न्याय यात्रा निकालेंगे। कोई हुड़दंग नहीं थी, अपनी बात दिल्ली तक पहुंचानी थी, सिंपल सी बात है। तो इसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए थी। बस आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े शर वाले हैं, जो अपने आप को स्वयं सिद्ध नेता समझ रहे थे, उनको आपको समझना है। और अगर आप नेता नहीं हैं तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ में समर्थन दीजिए, इसमें आगे आइए। सिर्फ मुंह से ना बोल करके सोशल मीडिया पे आप अपनी बात को रखना चाहिए था। और अगर आपको फॉलो करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो आपका तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को, सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो सभी गेस्ट टीचर्स तक चले जाना चाहिए। और अगले स्टेप में जल्दी से एक नई योजना के साथ आपके सामने तैयार होंगे। आपके पास जो भी सुझाव है, सजेशन हो, कमेंट में रखिए, व्हाट्सएप में रखिए, हमारे सोशल मीडिया पे रखिए। और अगर आप वीडियो के फॉर्मेट में अपनी बात रखना चाहते हैं सभी गेस्ट टीचर्स तक, तो भैया वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करके, या आप चाहे तो हमारे चैनल पे लाइव में जुड़ करके भी गेस्ट टीचर्स तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, एकजुट होकर रहिए। जय हिंद।